सत साहिब जी बोलो, सतगुरुदेव की जय। आज का टॉपिक है कि गीता के ज्ञान किसने बोला, श्री कृष्ण में किसने प्रवेश कर गीता का ज्ञान दिया। ये फुल वीडियो देखना, एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। दास के 3000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। भगत भाई बहन जो भी दास की वीडियो देखे, एक लाइक, एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट है। एक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहाँ वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहाँ क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहाँ सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहाँ होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है। लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी। और उस जो बचे हुए लोक हैं, जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं। ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में, और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अभी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने इसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर वो बिग बैग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। ये बताया है कि जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का हम 19वां पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये तो 19वां में पढ़ दिया कि उसके दिन में प्रवेश हो जाते, रात्रि में फिर उत्पन्न हो जाते, दिन में उत्पन्न हो जाते, रात्रि में प्रवेश हो। 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परमदेव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब
कि नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहां दो अव्यक्त आपके सामने हो गए, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ ये संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यक्त अव्यम अनुतमम। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया। यहां अनुतम का अर्थ, अब देखो 17वें अध्याय के यहां विचलित हो गए इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18वें अध्याय में देखो हाड़ नाश कर रखे इन्होंने। ये 18वां अध्याय है, इसी 7वें का। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। अब यहाँ 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के न सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम, मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त